ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबके जीवन से दुख व्याधि दूर हो जाए, सभी परम शांति को प्राप्त करें, ऐसा ही उद्देश्य है हमारा। दुखद घटना है, अत्यंत ही हृदय विदारक घटना, अत्यंत ही पीड़ा देने वाली घटना की मौनी अमावस्या के दिन जहां पर मौन रहकर स्नान करने का नियम है, मौन रहने का नियम है कि मौन हो जाओ, अपने मन से मौन हो जाओ। सिर्फ वाणी से मौन मत हो जाओ, बल्कि अपने मन से मौन हो जाओ, अपने विचारों से मौन हो जाओ। तो जहां पर मौन रहकर स्नान होना चाहिए, वहां पर इतनी बड़ी भगदड़ का हो जाना महाकुंभ मेले में, और कुछ मौतें हो जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ मरे हैं, कोई 8 की संख्या बता रहा है, कोई 10, 20, कोई 40 तक की भी संख्या बता रहा है। सुनी सुनाई बातें ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी न्यूज से ही सारी बातें देखा है, तो ये आपको बता रहा हूं। मैं कोई न्यूज नहीं सुना रहा हूं, और मैं ना यहां न्यूज सुनाने के लिए बैठा हूं, बल्कि हम तो चिंतन करने बैठे हैं ऐसे विषय पर कि कुंभ में जो कि शांति का पर्व है, संगठन का पर्व है, शांति का पर्व है, मोक्ष का पर्व है, मोक्ष प्राप्ति की बात है। तो जब यह सब है तो फिर इतना भगदड़ क्यों, इतनी भगदड़ क्यों हो गई, और ऐसा भगदड़ क्यों, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुख्य कारण से अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? साधन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मूल रूप से जिम्मेदार तो प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति ही हमारे अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बना के रखती है। प्रकृति ही हमें इंद्रियों के वशीभूत रखती है, प्रकृति ही हमें मन बुद्धि के वशीभूत रखती है, और प्रकृति के बंधन से ही हमें मुक्ति चाहिए। जो लोग कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कहां से मुक्ति चाहिए? इस प्रकृति के बंधन से ही मुक्ति चाहिए, जो हमें बार बार जन्म लेने और मरने के लिए विवश करती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। हे प्रभु, मुझे पार उतार देना, ये बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं इसमें फंस चुका हूं, मुझे पार उतार देना। तो ऐसी प्रार्थना करना जरूरी है। हम इस संसार के बंधन में, प्रकृति के बंधन में, प्रकृति के गुणों के बंधन में, इंद्रियों के बंधन में, अंतःकरण के बंधन में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण, ये भी बंधन देते हैं। वास्तव में यही बंधन देते हैं, ठीक है? मन बुद्धि चित्त अहंकार ही वास्तविक बंधन है। तो ये बंधन देते हैं जीव को। मुक्ति हमें इनसे चाहिए, तभी मोक्ष होगा, तभी मोक्ष होगा। कुंभ स्नान लोग करने जाते हैं कि मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और फिर अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई चलो भगदड़ हुई, लोग मर गए, तो उनको मोक्ष ही तो मिल गया ना, कल्याण ही तो हो गया ना। आप चिंता मत कीजिए, कहने वाले ऐसा कह देंगे, बाबाओं की कमी नहीं है जो ऐसा कह देंगे, लेकिन मरने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। जिसको मिलनी है जीते जी मिलती है, ठीक है? जिसको मुक्ति मिलनी है उसको जीते जी मिलती है, ना कि मरने के बाद मिलती है, ठीक? हज यात्रियों में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हज यात्रा, आप डेली अगर एवरी ईयर आप हज यात्रा का न्यूज फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज यात्रा में भी जाने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि 100-200 लोग वहां मर जाते हैं। कुछ गर्मी के कारण मर जाते हैं, कुछ भगदड़ के कारण मर जाते हैं, कई बार तो शैतान को पत्थर मारने में ही भगदड़ हो गई, तो लोगों की भगदड़ होगी, लोग मर गए। तो इस तरह से ऐसी घटनाएं वहां पर भी सुनने को मिलती हैं, चाहे यहां घटे चाहे वहां घटे। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है, एक कारण है, और लेकिन हम क्यों दूसरों की बातें करें? हम अपने सनातन धर्म के विषयों पर ही चर्चा कर लें। उनके यहां भी जो भी कारण लिखे जाते होंगे, लेकिन हम अपना चिंतन करें कि यहां कारण क्या है। कारण है, अगर हम देखें समसामयिक रूप से और दृष्टि से, अपनी स्थूल दृष्टि से हम देखें, तो हमें क्या पता चलता है कि बहुत भीड़ हो गई थी। अब अगर बहुत भीड़ हो गई थी तो भीड़ क्यों हो गई? क्योंकि महाकुंभ है, और महाकुंभ का प्रचार हुआ, और महाकुंभ का प्रचार किया गया, मीडिया ने किया, और मीडिया ने अनेक तरीकों से किए,
अनेक तरीकों से। कुछ को यह बताया गया कि 144 साल बाद आया है, तो आपके जीवन में सिर्फ एक बार ही आया है, तो आप इसका स्नान कर लीजिए। अब जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचे कि हम क्यों चूक जाएं। दूसरा, जो महाकुंभ मेले में जो अनावश्यक, अमर्यादित और कलंकित प्रचार हुआ, एक लड़की जिसका नाम मोनालिसा बताया जा रहा, और इस प्रचार के बारे में भी मैं मीडिया के माध्यम से ही जानता हूं कि मोनालिसा है, उसकी आंख तो फिल्म स्टार से भी सुंदर है, वो अति सुंदर है, परम सौंदर्यवान है, उसका प्रचार किया जा रहा है। मीडिया वाले मोनालिसा, अब यूट्यूब चैनल और सारी मीडिया लगी हुई है मोनालिसा को दिखाने में। अब एक बात बताइए कि आपको महाकुंभ में क्यों जाना है? अब कुछ लोग चलो महाकुंभ भी जाएंगे, गंगा में डुबकी भी लगा लेंगे, मोनालिसा के साथ सेल्फी भी ले लेंगे और आईटी बाबा के साथ सेल्फी भी ले लेंगे, बस हो गया हमारा कुंभ। अब उनको 3 कारण मिल गए महाकुंभ जाने के। पहले था स्नान करने जाना है, तो जो स्नान करने जाने के लिए, डुबकी लगाने जाने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी चले गए। अब 2 कारण और हो गए ना, चलो चलते हैं, बड़े फेमस लोग आए हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई फिल्म स्टार तो है नहीं, कोई नेता उता तो है नहीं, तो आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे और उनके पास जाके हम अपना सेल्फी खिंचवा लेंगे, हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे। अब प्रसिद्धि की भूख किसको नहीं होती? माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, तो होता ही है। तो अब जो है वो चले गए, अब लोग जाने लगे, कुछ लोग, अब कुछ युवा जो है मोनालिसा को देखने ही जाने लगे, कुछ लोग जो है आईटी बाबा से मिलने ही जाने लगे, कुछ लोग जो है, और बाबाओं के प्रचार हुआ। एक कोई फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन लिया तो चलो उससे उनके भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत दिनों से सिनेमा में आई नहीं है तो देखे नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। अरे भाई, वही तो बात है ना, क्या करने जा रहे हो? पाप कमाने जा रहे हो क्या? पाप कमाने के लिए वहां पहले से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं। दे आर ओनली मेकिंग बिजनेस, सिर्फ वो व्यापार कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि चलो भाई भीड़ इकट्ठी होगी, अंधविश्वासी आएंगे तो ठगने का मौका मिलेगा तो ठग लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कल भी, अभी पीछे के वीडियो में भी मैंने इसी विषय पर चर्चा की थी, महाकुंभ का महारहस्य क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है। आप लोग उसे जरूर सुन ले, उसमें बताया गया। लेकिन आज हम समसामयिक समस्या पे बात करने जा रहे हैं। इसी तरह से चारधाम यात्रा में केदारनाथ के लिए इतनी भयंकर भीड़ हो गई कि सारे जो रजिस्ट्रेशन थे कैंसिल करने पड़े और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को सरकार ने अलाउ किया, बाकी सबको रोक दिया। महाकुंभ में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएं फिर वहां पर पहुंचे। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा कि कौन कौन पहुंच रहा है उसका रिकॉर्ड बन जाएगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति पहुंचे हैं, इस डेट पर, इस तारीख पर ये पहुंचेंगे। जब आपको ऐसी जगह पर बुलाना है तो चलो, वो तो पहाड़ों के क्षेत्र बड़े ही कंजस्टेड होते हैं, संकीर्ण होते हैं, यहां तो वैसी बात नहीं थी। फिर भी नदी है, कहां भाग के लोग जाएंगे? 3 साइड से तो नदी से घिरा हुआ है ना कुंभ क्षेत्र, गंगा यमुना मिल रही है और मिलने के बाद आगे बढ़ रही है, तो तीन धाराएं तो है ही। अब जो संगम का जो एरिया है वो आपको 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से, नदी से। अब नदी ऐसी नहीं है भाई, पानी वाला नदी है, जल का जमाव, जल अच्छा है और बहता हुआ पानी है। गंगा नदी में पानी की कमी तो होती नहीं है। तो इसलिए जो है, अब आप जाओगे तो फिर डूबने का डर, कौन, स्विमिंग कितने ही लोगों को आती है भला आज के समय में। तो इसलिए यह सब बातें हो जाती हैं। अब लोग कहां भागेंगे, भगदड़ मच गई, भीड़ इकट्ठा किया गया, अनर्गल बातों का प्रचार, व्यर्थ की बातों का प्रचार। कुंभ के मेले में जहां सत्संग, शास्त्रार्थ, ज्ञान, भक्ति का महत्व, वहां मोनालिसा के नैनों का प्रचार का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इस चीज पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है? मीडिया तंत्र भी अपना टीआरपी उनका परम लक्ष्य होता है, तो अब क्या करें, किस तरह से करें? तो इसीलिए अब उस बेचारी लड़की का भी कुछ दोष नहीं है, उसका तो, वो तो अपना काम कर रही है, वो तो रुद्राक्ष की माला बेचने गई है, रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है, तो वो तो अच्छा काम करने गई है। लेकिन इस तरह से करना, उसकी भी बुद्धि को खराब कर देना, उसकी भी लाइफ को डिस्टर्ब कर देना, और इस तरह के जो कार्य होते हैं, इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अनावश्यक प्रसिद्धि जो है आपके जीवन में उपद्रव ही लाती है, मिलता जुलता कुछ नहीं है उससे।
लेकिन फिर भी मनुष्य का जो मन है ललायित रहता है, तो फिर उस ओर भाग पड़ता है, उसके सामने कमजोर पड़ जाता है प्रसिद्धि के सामने। ये सब होता है। तो अगर कुंभ में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों से गलत कर्म हुए हैं, लोगों से गलत निर्णय हुए हैं, व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमने इतनी भीड़ इकट्ठी की और उसको मैनेज कर लिया, लेकिन मैनेज करते करते चूक कहीं ना कहीं हो ही गई। एक क्वेश्चन पॉइंट बन ही गया, चाहे आप कितनी भी लेपापोती कर लो, एक क्वेश्चन पॉइंट बन गया। 2 बार कुंभ मेले में आग लग गई और तीसरी बार जो है भगदड़ मच गई, और अभी जो है लगभग महीने भर का कुंभ बचा हुआ है, महीने भर का मेला अभी तक बचा हुआ है। मैं भी जाऊंगा मेले में, दुनिया जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं। लेकिन जाने का उद्देश्य क्या है? क्या यही उद्देश्य है कि मोनालिसा से मिलकर आएंगे? अब हम आ जाते हैं आईआईटी बाबा। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी युवा को, किसी आईआईटी पास आउट युवा को जीवन का मर्म समझ में आ रहा है और वो संसार के सुख सुविधाएं, रिश्ते नातों को छोड़कर सन्यास के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अत्यंत प्रशंसनीय विषय है। क्योंकि धन के मोह से बाहर निकलना, वैसे तो हमारा इतिहास है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, भर्तृहरि और सम्राट अशोक और ना जाने कितने सन्यास के मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले, योग साधना के मार्ग पर चले। लेकिन जो भी प्रचार किया जा रहा है वो किस ढंग से किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। बात यह नहीं है कि हमें मीडिया ने बताया कि कोई आईआईटी पास आउट कनाडा में जॉब करने के बाद जो है उन्होंने संन्यास लिया है। यह समाचार मिलना बहुत सुखद है, लेकिन जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया, जिस तरीके से फैमिली का पूरा कलह, फैमिली की, परिवार की बातों को मीडिया वालों ने जन जन तक पहुंचा दिया, पिता पुत्र के द्वेष या शत्रुता, ये घर की बात है, घर में रहनी चाहिए। कोई क्यों सन्यास ले रहा है उसका निजी कारण होता है। और दूसरी बात, हमें सबसे बड़ी बात एक और इसमें समझना चाहिए कि देखिए, जैसे कि कोई छात्र है, पढ़ाई करता है, आईआईटी की पढ़ाई करता है, वो तो उसे आईआईटी का नॉलेज है, वो किसी को गाइड कर सकता है कि आईआईटी कैसे पास करना है। अध्यात्म के मार्ग में भी वही हिसाब किताब है। लेकिन होगा क्या, आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो है कोई, मान लीजिए आईआईटी पास करके आ रहा है, ठीक है, आईआईटी पास करके आ रहा है, लेकिन इसका आईआईटी पास कर लेना या आईएएस पास कर लेना या आईएएस की नौकरी छोड़कर कोई सन्यासी बन जाए, कोई धर्मगुरु बन जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये उनके धार्मिक ज्ञान का प्रमाण भी नहीं है। हाँ, आपका आईआईटी पास आउट होना आपके आईआईटी के ज्ञान का, टेक्निकल ज्ञान का, टेक्नोलॉजी के ज्ञान का प्रमाण जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। एक साधक जो 20 वर्षों से साधना कर रहा है, भले ही वो आईआईटी पास नहीं होगा, नॉर्मल बीए भी ना हो सकता है, लेकिन साधना में मन लगाए हुए, साधना में लीन हो रखा है और मन लगाया हुआ है। और एक जो है आईआईटी पास किया है या फिर आईएएस पास करके आ गया है, हमारे देश में ऐसे भी कुछ बाबा लोग हैं जो आईएएस वाईएएस छोड़कर साधु बन गए, संत बन गए। एक नहीं है, कई हैं। एक दो होते तो बात अलग, कुछ फेमस हैं, कुछ अपनी डिग्रियां बताते रहते हैं। अरे अगर इतनी ही विरक्ति आ गई है तो अपनी डिग्री बताने की जरूरत क्या है? आप लोगों से कहो कि महत्व इस बात का नहीं है कि मैं आईआईटी पास हूं, महत्व इस बात का है कि मैंने संन्यास लिया है और मैं साधना के मार्ग पर चल रहा हूं और मैं साधना का अनुभव बताऊंगा। इस बात का क्या महत्व कि आईआईटी पास किया है कि नहीं किया है। तो एक साधक योगी 20 वर्षों से साधना कर रहा है और एक आईआईटी और आईएएस पास कर उसको मोह माया छोड़ने का मन होता है कि भाई पत्नी से दुखी हो गया, अपने माता पिता से दुखी हो गया, अब सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है, परेशान होकर सारा लेकर आ गया, सन्यासी बन गया। तो अब एक बात बताइए कि एक 20 वर्ष से साधना कर रहा है और एक आईआईटी पास कर या आईएएस पास करने के बाद आईएएस की नौकरी छोड़कर सन्यास ले लिया और अभी इसको 1 महीने हुए हैं या 2 साल हुए हैं या 1 साल हुए हैं, आपकी ज्यादा सहायता कौन करेगा आध्यात्मिक मार्ग पर? जो 20 साल से साधना कर चुका है या जो अभी 1-2 साल से लगा हुआ है? चाहे वो आईआईटी पास ही क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस पास ही क्यों ना हो। ऐसे भी तो धर्मगुरु है ना, जो आईआईटी भी पास है और आईएएस भी पास है और धर्मगुरु बन के बैठे हुए। तो अगर विरक्ति आ गई है तो अपनी डिग्री मत बताओ। योग वासिष्ठ में यही तो आता है ना, जब राजा जो सन्यास ले लेते हैं, जब वो कहते हैं मैं तो राजा था, मेरा राजपाट था, तो संत ने कहा तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो।
तो उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिया। अच्छा, मैंने ये राज वस्त्र पहन रखे इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं, चलो ये भी नग्न हो गया। नग्न हो गया, कहा कि नहीं तुम अभी भी ढोंगी और पाखंडी हो। फिर वो कूदने लगा पहाड़ से, कहा कि ठीक है मैं अपना शरीर भी त्याग देता हूं। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, अरे जो तू बार बार बोल रहा है कि मैं राजा हूं, मैंने राजपाट छोड़ दिया है, अगर इसी मदमोह में तुझे रहना था तो यहां क्यों आया संन्यास लेने? अगर तुझे इसी बात का अहंकार संतुष्ट करना था, इसी मदमोह में अपना जीवन बिताना था कि मैं तो राजा था, अब तू यहां संत बनकर भी राजा होने का फायदा उठाना चाहता है? तू त्याग करना, तू राजा था, इस फीलिंग को खत्म कर दे, इस फीलिंग को मार दे, तू तो बनेगा साधु। तो अब जो बाबा जी लोग अपना बता रहे ताकि लोग प्रभावित होंगे और हमसे ज्ञान लेने आएंगे या हमारे पीछे भागेंगे, तो कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा के वहीं पर अटक जाती है फिर से। तो इसीलिए अब आईटी बाबा हैं, वो कृष्ण भी हैं, वो महाकल्की भी हैं, वो शिव भी हैं। कहना बुरा नहीं है, लेकिन कहने का उद्देश्य क्या है? इसलिए भारतीय जो धर्म है वो दर्शन उसमें महत्वपूर्ण है, दार्शनिक विचारधारा उसके पीछे क्या है वो समझना जरूरी होता है। इसीलिए जब हम, अब कोई व्यक्ति साधु बन गया लेकिन अभी फैमिली फ्रस्ट्रेशन से ही बाहर नहीं निकल पा रहा, अपने माता पिता को ही क्षमा नहीं कर पा रहा, वो मलाल ही नहीं निकाल पा रहा अपने भीतर से, वो दुख ही नहीं खत्म कर पा रहा अपने भीतर से बेचारा, वो फैमिली का है डिप्रेशन अभी तक नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो हम क्योंकि अभी क्या है कि देश में बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। आप भी चिंता मत कीजिए, अभी आने वाले भविष्य में आपको ऐसे धर्मगुरु दिखाई देंगे जो आईआईटी पास आउट होंगे, आईएएस पास आउट होंगे, और हो सकता है वो फॉरेन फंडिंग का खेल खेलेंगे, फॉरेन फंडिंग लेकर हिंदू समाज को मोल्ड करने की तैयारी करेंगे। ऐसे भी षड्यंत्र हो सकते हैं। तो हम विवेक से जब तक हम नहीं चलेंगे, विवेक से जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तो अनावश्यक रूप से प्रचार करना, अनावश्यक रूप से चीजों को वायरल करना, अनावश्यक रूप से, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति हर चीज का एक्शन रिएक्शन देती रहती है। और जो रूलिंग पार्टी है और अपनी पूरी दुनिया में वाहवाही चाहती है कि मेरी वाहवाही हो और मेरे को हमारा दावा लोग माने, हमारा लोहा लोग माने, सब लोग हमारे गुलाम बन जाएं, तो वो कुछ और ही उद्देश्य लेके चल रही है। तो घुमा फिराकर सबकी खिचड़ी पक रही है। राजनेता लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, बिजनेसमैन लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, और बाबा लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, और बीच में जो साधारण जनता है जो आस्था, श्रद्धा और मुक्ति की भावना लेकर जा रही है, वो जो संगम में स्नान करने जा रही है, तो यह सब जो जा रही है वो अलग अलग ही मूर्ख बने जा रही है। तो अंधविश्वास की गंगा में हम संगम में नहा लेंगे तो मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। अरे कौन सा विज्ञान है भाई? नहीं, ये आस्था का विषय है। तो आस्था का आधार अंधविश्वास होता है, दर्शन का आधार लॉजिक, तर्क और प्रमाण होता है, विज्ञान का आधार प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। आस्था का आधार क्या होता है? अंधविश्वास होता है। और दर्शन का आधार तर्क और प्रमाण होता है, लॉजिक एंड प्रूफ्स। इससे दर्शन चलता है, फिलॉसफी चलती है इससे। और विज्ञान का आधार एक्सपेरिमेंट होता है। तो आज आस्था का पोषण दर्शन और विज्ञान से होना ही चाहिए, और दर्शन वेदों का विषय है, दर्शन वेदों का विषय है। इसलिए हम कहते हैं वैदिक दर्शन, अंडरस्टैंड, वैदिक दर्शन को समझिए, वैदिक फिलोसॉफी को समझिए, हम ये कहते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो भगदड़ हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो अंधविश्वास ही है, क्योंकि अंधविश्वासी को कोई भी अपनी तरफ मोल्ड कर लेगा उसके अंधविश्वास का फायदा उठाकर। अंधविश्वास का फायदा अगर कोई भी उसे अपनी तरफ मोल्ड कर लेगा, कोई भी उसे अपनी तरफ घुमा लेगा, कोई भी, तो फिर वो अंधविश्वास में जाएगा। कभी वो गंगा जी में डुबकी लगाने जाएगा मुक्ति के लिए, कभी किसी चीज के लिए जाएगा, और उसमें फिर कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाएगा। तो भगदड़ हुई, दुखद घटना हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। और इसलिए कोई भी चीज जब अनावश्यक रूप से की जाती है, जिसका कोई तुक नहीं बैठता है, चलो बाबा का प्रचार करना, आईआईटी बाबा का प्रचार करना फिर भी कुंभ मेले में सार्थक है थोड़ा, लेकिन किसी लड़की की सौंदर्य का प्रचार करना, उसके आंखों का प्रचार करना, उसके नैन नक्श का प्रचार करना, ये कितना कलंकित कर देने वाला विषय है।
क्या कुंभ मेले का यही उद्देश्य है? अब कुंभ मेले में तो कई लड़कियां आई होंगी जिनके नैन नक्श बहुत ही सुंदर होंगे, लेकिन तुमने किसी एक को पकड़ा और उसको वायरल करना शुरू कर दिया ताकि भाई यहां पर भीड़ आ जाए, ताकि यहां युवा आ जाए, यूथ यहां पर आ जाए, यूथ को लेकर आना है। और यूथ को लाने के चक्कर में पता नहीं कितनी कितनी अनर्गल चीजें की कर दी गई, कितनी बेकार की बातों का प्रचार कर दिया गया, जिसका जबकि अब क्या हुआ कि कुंभ के विषय में जो जरूरी जानकारियां थी कि वहां व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहां के रास्ते कैसे कैसे हैं, गाड़ी कहां तक जाएगी, वो सारे न्यूज दबते चले गए और जो भी अपना देख रहा है तो वही सामने आ रहा है। मोनालिसा ही सामने आ रही है, अंगूठा चलते जा रहा है, मोनालिसा के नैन देखने में ही लोग लगे हुए हैं। बेचारी के लिए वैसे ही उन्होंने माहौल खराब कर दिया, सुनने में आया कि उसे मेला भी छोड़ना पड़ा। तो ये इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह का कार्य करना, दिस इज द मिस यूज ऑफ मीडिया। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी वाले मीडिया चैनल्स हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कर रहे हैं। वो अपने चैनल को चलाने की सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। कहने का मतलब ये है, चैनल वाले अपनी रोटी सेके जा रहे हैं और जो है बिजनेसमैन अपना, पॉलिटिशियन अपना, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अगर लोगों के पास विवेक हो, सिस्टम अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और लोग जागरूक हों, धर्म के प्रति जागरूक हों, त्रिवेणी के वास्तविक महत्व को समझते हो, अपने भीतर की त्रिवेणी को जानते हो कि घट में त्रिवेणी है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। ठीक है, तो हमें विवेक से सोचना पड़ेगा, विवेक से हमें चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये सब बातें हमें स्पष्ट हो पाएंगी और तभी ऐसी घटनाओं का घटना रुक पाएगा। नहीं तो ये सब चलता रहेगा। इसके लिए जिम्मेदार मैं कहूं कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, लोगों का अंधविश्वास एक जिम्मेदार तो है ही। लोगों का अंधविश्वास तो एक जिम्मेदारी वह भी है। दूसरी जिम्मेदारी है, अब अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि वैदिक दर्शन का ज्ञान लोगों को है नहीं, बस कथा कहानियों का ज्ञान है। और जो ये जो प्रचार कर प्रचलित बातों का, यहां ऐसे मुक्ति हो जाएगी, वहां वैसे वो हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, तो ये जो बातें फैलती हैं और लोग वास्तविक ज्ञान की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो इस कारण से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अंधविश्वास एक कारण अवश्य है। मीडिया का अनावश्यक अनर्गल प्रचार, निरर्थक प्रचार, जिसका कुंभ के आध्यात्मिक माहौल से जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है, उन बातों का प्रचार करने की क्या आवश्यकता। मुझे तो लगता था उन सारे मीडिया वालों को चाहिए कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, जो कि किसी लड़की की सुंदरता का प्रचार किए जा रहे हैं, किसी का कुछ प्रचार किए जा रहे हैं। तो इस तरह चाहे वो कोई भी मीडिया वाला हो, तो अब ये क्या तरीका होता? क्या भीड़ लाने का यही तरीका है? तो जानबूझकर वहां भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया, इतनी भीड़ को अलाउ क्यों किया गया? तो बहुत सारी बातें उठ जाती हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रश्न बन जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम इन सब चीजों को रोकना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो हिंदू धर्मावलंबियों में, हिंदू सनातन अनुयायियों में, सनातन धर्म के लोगों में शास्त्र धर्म का प्रचार, शास्त्र ज्ञान का प्रचार, शास्त्रार्थ का प्रचार होना जरूरी है, ताकि वो शास्त्र के सही अर्थ को समझे, दार्शनिक वैदिक दर्शन को समझे, सांख्य योग मीमांसा वेदांत। कुंभ के बारे में उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उसको समझे, उसको जाने और अपने आत्म कल्याण को महत्व दें, आत्मज्ञान को महत्व दें। सनातन तत्व, वह आत्मा ही सनातन तत्व है, वह आत्मा ही सनातन तत्व है। उसको जाने बिना कोई भी प्रयास करना मोक्ष का व्यर्थ है। उसकी आत्मज्ञान के मार्ग पर बिना गए मोक्ष का कैसा भी प्रयास गलत है, क्योंकि उसमें कोई सफलता तो मिलनी नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराण्य। कि हे पार्वती, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं वो लोग तामसी क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आत्म तीर्थ को नहीं जाना, आत्मज्ञान को नहीं जाना। और जो ऐसा नहीं जानते, उनका भला कल्याण कहां से होगा? उनकी मुक्ति और मोक्ष उनके लिए संभव नहीं है। चाहे
कितने भी तीर्थ कर लें, कितने भी स्नान कर लें, तो हमें यह समझना पड़ेगा हम पुण्य भी कमाएंगे तो चलो, पुण्य का साधन तो है स्नान करना, दान करना, पुण्य का साधन है, लेकिन पुण्य भी हम कमाएंगे तो क्या ही पुण्य कमा लेंगे हम? मोक्ष तो उससे भी नहीं मिलने वाला, पुण्य से भी नहीं मिलने वाला। साधन बन सकता है लेकिन मिल नहीं सकता है मोक्ष। तो इसीलिए हम यह सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें, और विचार करके चलें तो निश्चय ही हम यथार्थ की ओर अपना कदम, क्या वाकई में आपको अपनी आध्यात्मिक, अब लोग जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए कि चलो ये बाबा जी वायरल होते हैं तो इनके साथ वीडियो बनाते हैं, ये जो है लड़की को बहुत, इसकी आंखें सुंदर हैं तो इसको वायरल कर दिया गया है तो चलो इसके साथ वीडियो बनाते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? प्रश्न ये है, कुंभ में जाने का क्या उद्देश्य है? कुंभ आयोजन का क्या उद्देश्य है? क्या उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है? हम विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें। नहीं तो हर चीज व्यर्थ हो रही है और हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगता जाएगा, कलंक लगता जाएगा। और राजनेता लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी पूर्ण कर रहे हैं कि हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी, हो कितना बढ़िया मैनेजमेंट है, 2-2 बार आग भी लग चुके और भगदड़ भी मच चुकी। वाकई में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। शायद इतना भी हुआ है तो कम ही हुआ है, लेकिन इतना भी ना होता तो बेहतर था। आग लगने की घटनाएं घटी, उसमें हताहत नहीं हुए लोग, लेकिन अभी जो भगदड़ मची उसमें हताहत हो गए लोग, कुछ मौतें उसमें हो गई। तो हम जब तक विवेक से विचार नहीं करेंगे, सरकारें, नेता जब तक ईमानदार नहीं होंगे जनता के प्रति, वो ईमानदार है अपने वोट के प्रति, ईमानदार है अपनी कुर्सी के प्रति, दिखावे के प्रति, प्रदर्शन के प्रति, आडंबर बिना लोकतंत्र में राजनीति बिना आडंबर के नहीं चलती, क्योंकि तो लोकतंत्र है ना, दुनिया को बहुत कुछ दिखाना है, शोबाजी तो करनी है, जो नहीं है वो भी दिखाना है, कुछ काम नहीं किया फिर भी दिखाना है कि बहुत काम कर दिया। तो नेताओं का यह उद्देश्य होता है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सामान्य रूप से यह बात कह रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता। हाँ, कुछ नेता अच्छे भी हैं, इसमें संशय, कोई शक नहीं है कि अच्छे हैं, वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो दिखावे का जो खेल है वो बड़ा ही खतरनाक है। और दिखावा करता भी वही है जिसने काम कुछ किया नहीं होता ढंग से। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलजुल जाती हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, एक साथ मिल जाती है तो ये कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबकी है, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, ठीक है। तो इसीलिए हम सबको एक जागरूक करने का कार्य, हम चुप रहते हैं, जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो भी चुप है, वो भी कुछ किसी को कुछ बता नहीं रहे, किसी को समझा नहीं रहे, तो कुछ कहते कौन हमारी बात समझेगा। सबको यही बताया गया है कि डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है, जबकि कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान, शास्त्र ही कह रहे हैं, यह शास्त्र वाक्य है कि बिना आत्म तीर्थ के को जाने, बिना आत्म तीर्थ के यात्रा के, बिना आत्मज्ञान के यात्रा के मोक्ष संभव नहीं है। फिर भी ऐसी मान्यता है, तो ऐसी आस्था है, तो अंधविश्वास पे जो आस्था है उसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? जो अंधविश्वास पे आधारित आस्था है उसे बढ़ावा ही क्यों दिया जा रहा है? उस आस्था का पोषण करो दार्शनिक ज्ञान से, उस आस्था का पोषण करो वैज्ञानिक ज्ञान से। जब वो पोषित होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। कोई संगम में घुसने का, अब संगम एक जगह पर है, वहां पर प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि संगम तक पहुंचना लोगों के लिए कठिन हो रहा है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई यमुना स्नान कर रहा है, लेकिन जहां दोनों मिल रही है वहां हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, इतनी भीड़ है वहां पर। या तो आप भीड़ भाड़ में मत जाओ, आप इस अंधविश्वास से बाहर निकलो कि हम उसी दिन जाएंगे तो स्पेशल पानी हो जाएगा और हमें स्पेशल मुक्ति मिल जाएगी। इस दुविधा से बाहर निकलिए, फिर जाइए तो आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए, मैं इतना ही कहना चाहता था। इस समझदारों के लिए इशारा काफी है। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और किसी के लिए को अच्छा लगे तो जरूर अपनाएं, और जो बात बुरी लगे उसे छोड़ दीजिए, जो अच्छी लगे उसे अपना लीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि अच्छा और बुरा होना एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुणों के प्रवेश के कारण ये सारी चीजें होती रहती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, अवगुण गुण अवगुण से सभी सने हुए हैं।
तो इसीलिए हमारी मेरी हो सकता है कि मेरी वाणी किसी को बुरी लग जाए, तो आप उसे मेरा अवगुण मानकर उसे समझ लीजिए उसको। और दूसरा कि कुछ लगे अच्छा कि भाई वाकई में मैंने पते की बात कही है, मैंने सही बात कही है, मैंने जागरूकता वाली बात कही है, तो जागें और दूसरों को जगाएं, समाज में अच्छा प्रचार करें। और अंधविश्वास, ये भी तो एक अंधविश्वास आ जाएगा ना, जो अभी पीछे मैंने बोला कि कोई व्यक्ति आईएएस था और आईएएस की नौकरी छोड़कर, लग्जरी लाइफ को छोड़कर सन्यासी बन गया। था वो आईएएस, तो अब क्या सन्यासी बनते ही वो परम सिद्ध हो गया क्या? पूर्ण सिद्धि आ गई उसके अंदर तुरंत उसी समय? फिर तो किसी को अगर सिद्धि चाहिए, किसी को अगर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो आईएएस की तैयारी करे ना, वो संत बनने क्यों जा रहा है फिर? ठीक है, अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो हमें यह शिक्षा लेनी है कि बेचारे को आईएएस करने के बाद भी, पैसा आने के बाद भी, अच्छा सब कुछ होने के बाद भी, सांसारिक मटेरियल लाइफ में आईआईटी करने के बाद भी, लाखों का पैकेज लेने के बाद भी जीवन में शांति नहीं खोज पाया, क्योंकि शांति उसमें था ही नहीं, उसमें शांति थी ही नहीं। ना तो लाखों के पैकेज में शांति है, ना बहुत अच्छी शादी में शांति है, नहीं मिली, बाबा को नहीं मिली वैसी शांति। तो उन्होंने कहा कि अब सन्यास का मार्ग लेते हैं, अध्यात्म का मार्ग चुनते हैं, मैं वहां चलता हूं, वहां से मुझे जीवन की शांति मिल जाएगी, मुझे शांति चाहिए। तो आ गए भैया लेने के लिए, क्या बुराई है? आत्महत्या करने से बढ़िया है ना, सड़कों पे पत्थर फेंकने वाला आंदोलन करने से बढ़िया है ना। ये तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, बहुत ही बढ़िया निर्णय है। लेकिन समस्या यहां पर क्या है? जो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति करता है, संत बनना चाहता है, अपने आप को व्यर्थ की बातों से दूर रखे, प्रसिद्धि से बचा ही रहे तो अपनी उन्नति कर पाएगा। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि वो कोई आईआईटी वाला अगर सन्यासी बन गया तो वो बनते ही वो सिद्ध हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। और अगर कहीं पर उसने, क्योंकि उल्लू और गधे का मित्रता हो जाएगी। एक गधा जो था वो रतौंधी थी उसको, और एक उल्लू, उसको रात को दिखता था, उसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था, गधे को दिखता नहीं था और उल्लू को सब दिखता था। अब गधा पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था कि मेरे तो रास्ता भटक गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जाऊं। उल्लू ने कहा मुझे सब दिख रहा है, मैं तेरे पीठ पे बैठ जाता हूं, तू चल। अब उल्लू ने रास्ता दिखाना शुरू किया, गधा चलना शुरू कर दिया। अब दिन सवेरा होने लगा, अब सूर्य की रोशनी में उल्लू को दिखता नहीं कुछ, लेकिन उल्लू ने बताया नहीं कि मुझे रोशनी में कुछ दिखता नहीं, बताऊंगा तो बेइज्जती होगी ना। तो फिर जिन लोगों ने अभी ध्यान की गहराई में उतरे नहीं और उस ध्यान की गहराई का वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, और फिर हम उनसे मार्गदर्शन लेते या कुछ भी हम करते हैं, तो निश्चय ही उसमें हमें समस्याएं आएंगी। और कोई मार्गदर्शन दे भी सकता है तो उसकी बातों और वो जो अभ्यास सिखा रहा है, बता रहा है, उसको हम करेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ भाई दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये सब बातें होती हैं। तो इसलिए हमें विवेक जागृत रखना पड़ता है, और यही दुर्लभ है। शायद विवेक बड़ी दुर्लभ सी चीज है जो सबके पास नहीं आ पाती है। तो इसलिए हम जो है इन बातों को समझें और समझकर हम चलें, और निश्चय ही युवाओं को ये जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए आईआईटी बाबा से, जो भी उनका नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो इतनी पैकेज, इतनी सुख सुविधाओं में भी मन की शांति शून्य थी, मन की शांति थी ही नहीं, मन शांत था ही नहीं, मन व्यथित ही था, मन रो ही रहा था, मन दुनिया के दुखों को देख के परेशान ही था। ठीक है, तो मैं अध्यात्म की ओर चलता हूं, ऐसी प्रेरणा हर युवक को मिले। लेकिन बस ये समझना है कि उस मार्ग पर आने पर भी चलना तो पड़ेगा, साधनाएं तो करनी पड़ेगी। सिर्फ आप अपना पुराना लेबल से फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि आप आध्यात्मिक रूप से भी जो है संपन्न हो गए। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप आईआईटी करके आए हैं और आईएएस करके आए हैं। ये इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि आप आध्यात्मिक रूप से संपन्न हैं या आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हैं। ठीक है, तो यही सब बातें हमको समझना है और समझ के हमें चलना चाहिए। तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ये भगदड़ नहीं होगा और इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विचार देता हूं। मेरे मन में कुछ था इस विषय से संबंधित बोलने के लिए, एक दर्द था, तो मैं उस दर्द को निकालना चाहता था कि ऐसी ऐसी चीजें अगर ना होती तो शायद ये घटना भी ना घटती।
अगर ऐसी ऐसी चीजें ना होती तो शायद ये घटना भी नहीं घटती। तो ये घटना घटी, अनावश्यक भीड़ होना, भगदड़ होना, शोर मचा, ये होने की संभावना। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसा करें, कुछ लड़कों ने गलत शोर मचा दिया, गलत बातों का, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ हो रही है तो ऐसा हो सकता है? क्या सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दो दो बार टेंट में आग लगे, क्या सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था? ये माननीय नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर आग लगती है तो उस समय हम क्या करेंगे। अगर आप ताकत लगा रहे हैं तो जो नेगेटिव पावर है वो भी ताकत लगा रही है, तो आपको व्यवस्था करके चलनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों से हम कैसे निपटेंगे। तो यही सब चीजें हैं, और धीरे धीरे एक एक कर कर अब ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि अनेकों प्रश्न भी खड़ा कर दे रही हैं। तो हम विवेक से विचार, आपको जाना है संगम में। जरूरी नहीं है कि आप जो है अमृत या शाही स्नान जिसको कहा जाता है, अमृत स्नान कहा जा रहा है, अच्छा शब्द है अमृत स्नान कहना, तो जो है उसी दिन आप जाएं, कभी भी जाएं, और जहां भी तीर्थ स्थान पे जाएं वहां ध्यान योग का अभ्यास जरूर करें, तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ, कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं, और हम फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM पर, नहीं तो कभी ना कभी यह वीडियो आपको दोबारा मिलेगी। दूसरे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, समय निश्चित नहीं बता सकता हूं मैं। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के इन विचारों को। बहुत बहुत आभार। उद्देश्य बहुत सकारात्मक था। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ओम तत्सत।